नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से अध्याय क्रमांक 11 प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें नवदुर्गा के दूसरे रूप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है, जिन्हें ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्वी का रूप भी कहा गया है। उनकी पूजा करने से भक्तों को तप, त्याग और वैराग्य का फल मिलता है। इसके साथ जीवन के कठिन संघर्षों में मन कर्तव्य पथ पर विचलित नहीं होता है, जो कि ब्रह्मचर्य के 8 नियमों को मुख्यतः 8 नियमों को दर्शाती है। काम वासना पर नियंत्रण, सादा व संयमित भोजन, स्वच्छ और अनुशासित जीवन शैली, आध्यात्मिक अभ्यास, अश्लील विचारों और सामग्री से दूरी, स्वस्थ शारीरिक अभ्यास, सत्संग और श्रेष्ठ संगीत। अगर विद्यार्थी इसे फॉलो करें, अगर विद्यार्थी इसका अनुसरण करें, तो ये उनके लिए उत्तम मार्ग माना जाता है। कहते हैं विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का कठोर तप करना चाहिए। माँ इसको भी दर्शाती है और सिखाती है कि किस तरह आप ब्रह्मचर्य का कठोर नियम का तप कर सकते हैं। माँ के इस स्वरूप में श्वेत वस्त्र तथा हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। इन्हें साधना, तपस्या, आत्मबल, धैर्य और ऊर्जा का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इनकी पूजा से साधक में तप, त्याग, संयम, सदाचार का विकास होता है। इनकी कृपा से भक्तों को सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है, जिसमें प्रमुख मंत्र इस प्रकार हैं: दधाना कर पद्याभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा। दूसरे श्लोक की ओर आते हैं, जो कि एक बीज मंत्र है। कहा जाता है बीज मंत्र का आप उच्चारण या बीज मंत्र को तभी आप पाठ कर सकते हैं जब आपने दीक्षा ली हुई है। हा ही जोर से, हा के बाद में हिं श्री अंबिकाई नमः। आधा हा का उच्चारण आप करोगे और हिं ये नाक से स्वर आना चाहिए, जिसे 108 बार कम से कम पाठ करना चाहिए, माला का जप करना चाहिए, जिससे मां प्रसन्न होती है। तीसरा, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे देवी जो सभी रूपों में ब्रह्मचारिणी रूप में स्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। जो देवी की सर्वव्यापी शक्ति को नमन करता है। तीसरा, चौथे श्लोक की ओर चलें, इसमें भी वही है, बीज मंत्र है ओम, जिसका उच्चारण नाभि से लेकर आपके पेट तक, उदर तक आना चाहिए, उदर से लेकर आपकी छाती तक, और तीसरा आपकी छाती से लेकर आपके मस्तक तक इसका उच्चारण आना चाहिए ओम का। उसके बाद ऐंग हा हिंग का अधक का हिंग ब्रह्मचारिण्यै नमः। और पांचवा जिस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। कहते हैं कि आप भगवान राम, कृष्ण और महादेव का के किसी भी श्लोक का आप उच्चारण कर सकते हैं, किसी भी श्लोक को या श्लोक को, या फिर उसको पाठन कर सकते हैं। मगर जैसा कि आप बीज मंत्र के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपने दीक्षा ली हुई है गुरु से, तो फिर आप इसका पाठ, इसका जप कर सकते हैं, जिन्होंने भी दीक्षा ली हुई है। बिना दीक्षा के मंत्रों को बोलना निषेध माना जाता है, कुछ मंत्रों को। इसके साथ ही हमारा दूसरा अध्याय, द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।